मामला जिला मुख्यालय के घुघरी थाना अंतर्गत सलवाह चौकी का है, जहां मंगलवार को नमिता बघेल एसपी कार्यालय पहुंची और मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा को लिखित शिकायत पत्र सौंपा। मामला जिला मुख्यालय के घुघरी थाना अंतर्गत सलवाह चौकी का है, जहां मंगलवार को नमिता बघेल एसपी कार्यालय पहुंची और मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा को लिखित शिकायत पत्र सौंपा। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि सलवाहा में पदस्थ एक पीएचई विभाग के कर्मचारी परमानंद मर्श कोले के द्वारा मेरे परिवार और मेरे साथ आए दिन मारपीट की जाती है। वह मेरा परिवार 5 वर्षों से परेशान है, जिसकी मैंने घुघरी थाना में दिनांक 6/12/25 को परमानंद एवं उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और परमानंद मर्श कोले के द्वारा मेरी और मेरे परिवार की घेराबंदी की जाती है। अगर मैं कहीं भी जाती हूं तो मुझे रास्ते में घेर लिया जाता है और मुझे रास्ते से लाकर घर में मारा जाता है। वहीं पीड़ित नमिता बघेल ने बताया कि मेरे साथ मारपीट होने की वजह से मुझे पैर में और घुटने में चोट आई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मेरा जिला चिकित्सालय मंडला में इलाज भी करवाया जा रहा है। नीता बघेल सलवाह से आई हूँ सर। 5 साल से जो है फुलिया बाई और उसके परिवार, उनकी बेटी दामाद और फिर उनकी जो भैया हैं शिव कुमार है, उनकी बेटी तानू मस्कोले और परमानंद मस्कोले और मधु सोनवानी और पिंकी अहरवार, जो वो क्या कहते हैं वहां रहते हैं, बिछिया में रहते हैं। ये लोग 2005 से जो है 2020 से जो मेरे को जो परेशान कर रहे हैं। कई बार जो है ये लोग जो है ना मेरे घर के जो है ना घेराबंदी भी कर चुके हैं और मारपीट भी करते हैं। और फिर अभी जो है उनका जो दामाद है परमानंद मस्कोले फुलियाबाई का, वो घर पर घुसकर जो है मुझे मारा, हाथ पकड़ के बाहर निकाला और मारपीट किया और फिर बाल पकड़ के जो है नीचे गिरा दिया और नीचे गिराने के बाद जो है मेरे छाती के ऊपर चढ़ गया था और फिर बहुत चोटें भी आई थी, खून भी निकल गया था। इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की? जी, मैं वो चौकी में की थी, लेकिन चौकी में रात में गई थी तो रात में वापस कर दिए थे, भगा दिए थे मेरे को। फिर सुबह गई तो फिर घुघरी लेकर आए और फिर 4 दिन के बाद जो है मैं फिर यहाँ पे आ गई। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे तो घुघरी थाना आ गई तो वहाँ पे किए और फिर आज 23 तारीख हो रहा है, लेकिन कुछ भी सुनवाई वैसे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ एसपी कार्यालय आई हूँ। सर, मेरा जो घर है मैं किराए में दी थी। हाँ, और परमानंद मस्कोले जो है उनका कोई अधिकार नहीं, वो अदर कास्ट का है। हाँ, वो बोल रहा था कि तू किससे पूछ कर दी है किराए में घर, बस इतना ही कहकर तो मैं बोली मेरा घर में चाहे कुछ भी करूं, बस इतना बोली और उसने हाथ पकड़कर और बाहर निकालकर मुझे मारा। पति घर के अंदर थे, बाहर गए थे। हाँ, तो लड़ाई झगड़ा चल रही थी, मैं जिसको किराए में दी थी उसके साथ में थोड़ी बहस हो रही थी तो उसे भगा रहा था वो रूम से खींच करके। हाँ, तो मैं बोली कि क्यों भगा रहे हो भैया, वो दारू भी पी रखा था। हाँ, तो मैं बोली कि आप सर्विस करने वाले हो, आप चले जाओ, झगड़ा मत करो। हाँ, तो वो बोला कि तू किससे पूछ कर दी है रूम, कहकर वो मेरे को मारपीट करने लगा, जिससे मेरे कपड़े वपड़े भी फट गए थे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं परमानंद सर्विस पीएचई विभाग में है, सलवाह में है। वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, बाहर का है। वो 1.5 साल से जो है वहाँ पे रह रहा है। उनकी जो वाइफ है उसके यहाँ जो बर्तन साफ करती थी है और उसमें मैरिज कर ली और उन्हीं के यहाँ रह रही है। हाँ, और फिर उनका जो सपोर्ट करता है वो मेरे साथ में मारपीट करता है और कहता है कि तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं पैसा वाला हूँ, मैं पैसा भर दूंगा, कहता है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, मेरे बच्चों को मारते हैं, मेरे को मारते हैं, घर पर घुसते हैं, आए दिन वो लोग मेरे को प्रताड़ित करते हैं। वो सलवाह के रहने वाले हैं? वो सलवाह के रहने वाला, मैंने अभी रह रहा है वो ना। मैं सलवाह की रहने वाली हूँ, नमिता बघेल। जिनके द्वारा शिकायत आपको सौंपी गई, क्या है पूरा मामला? ये नमिता बघेल हैं, सलवाह क्षेत्र की रहने वाली। इनके द्वारा कहा गया है कि परमानंद मर्सकोले नामक एक व्यक्ति है जो इनको परेशान कर रहे हैं और इसमें अभी कुछ दिवस पूर्व इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए आरोपी के विरुद्ध नोटिस भी जारी किया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि एफआईआर के अलावा भी 5 वर्ष से पिछले इनके साथ कुछ विवाद चल रहा है,
तो उसको चेक करने के लिए आज चौकी प्रभारी भी जाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो भी सामने वाला व्यक्ति अगर इनको परेशान कर रहा है या जो भी तथ्य हैं उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफआईआर हो गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो गई है और इसमें चालान कता करके माननीय न्यायालय के समक्ष 2 दिवस में प्रस्तुत कर दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई न्यायालय से होगी।